इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 का स्टार्टिंग हमारा जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा, वो है फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है? तो इसमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है इस थ्योरम में कि fx हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है, और a हमारा कोई रियल नंबर है जो हमने अज्यूम किया है a। तो अगर fa मतलब अगर हम कोई पॉलिनोमियल अज्यूम करें, जैसे fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे ही हम कोई पॉलिनोमियल अज्यूम कर ले रहे हैं एक, है ना। इसकी डिग्री 1 से 1 या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो। ठीक है, तो अगर f a इज इक्वल्स टू 0 है और a हम कोई रियल नंबर मान ले रहे हैं, a इज इक्वल्स टू सपोज करते हैं 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x के बजाय 7 पुट करें और यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हमारा 0 आ गया, यहाँ कह रहा है ना इफ f a इज इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a वाला जो है हमारा पोर्शन, है ना, x माइनस a जो नंबर है या x माइनस 7 जो हमने यहाँ पे लिया है, a को हमने 7 ले लिया है, तो वो फैक्टर हो जाएगा fx पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर जो x माइनस 7 वाला है वो अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ fx, देन fa इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि अगर ये x माइनस 7 इसका फैक्टर है तो भी हमारा ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे तो दिखने में एक ही हैं, बट हैं ये अलग अलग, है ना। पहली वाली कंडीशन है कि अगर f7 0 आ जाए तो x माइनस 7 या x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दूसरा कह रहा है कि अगर x माइनस 7 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन हमारा fa 0 के बराबर आएगा। तो ये दो स्टेटमेंट है इस फैक्टर थ्योरम के, और आगे जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको फैक्टर और मल्टीपल में कंफ्यूजन हो रही है, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, तो पॉलिनोमियल का जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इस फैक्टर थ्योरम को और अच्छे समझने के लिए हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, इसमें हमें एग्जामिन करना है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। इसमें हमें ये चेक करना है कि जो x प्लस 2 है ना, ये जो हम जैसे ये हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा था, यहाँ कुछ x माइनस ए जैसा दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए ये वाला पोर्शन का काम कर रहा है, तो ये हमें बताना है कि ये वाली चीज इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया। अब x इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2 आ गया। अब ये जो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आया है, इसको इसमें पुट करके देखेंगे, इसे fx मान लेते हैं। अब x इज इक्वल्स टू माइनस 2 की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 पुट कर देना है और ब्रैकेट लगा देना है। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा? ये 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे x प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 जब हमने पुट किया तो fx की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 0 निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो x प्लस 2 है ये इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx, है ना। हमारा फैक्टर थ्योरम भी यही कहता था कि अगर यहां पे
एफ ए इज इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि x माइनस ए फैक्टर होता है एफ एक्स का। फैक्टर थ्योरम का पॉइंट नंबर 2 था। बस इसी वाले पॉइंट को क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है यहाँ पे। जैसे ही हमने यहाँ x इज इक्वल्स टू यहाँ एफ ए पुट किया, ये असल में a है, जो फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है वहां पे a है, और यहाँ पे -2 दिया हुआ है। तो जैसे हमने -2 पुट किया, एफ एक्स की वैल्यू 0 निकल के आ गई। अगर 0 आ जाए तो हाँ ये इसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है कि x प्लस 2 2x प्लस 4 का फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 4 को px हम मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू -2 है, वापस से यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। अगेन हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि 2x प्लस 4, यहाँ पे जो x प्लस 2 था, वो 2x प्लस 4 का भी फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब कि इसमें पहले ही दे दिया है, पहले ही घोषित कर दिया है कि x माइनस 1 जो है इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 जो है इसको हमने 0 के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर हमें पता चल गया है तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 हम पुट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने थ्योरम में देखा था। तो यहाँ -1 LHS चार्जेस में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब ये x इज इक्वल्स टू 1 है, ये इस वाली में पुट कर देंगे हम, तो इसे हम मान लेते हैं fx। अब यहाँ 1 वैल्यू पुट कर देंगे, तो x1 यहाँ पुट करने पे अब जैसे यहां दिया हुआ है कि x माइनस 1 पहले से ही फैक्टर है, तो अगर x माइनस 1 पहले से ही फैक्टर है तो x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे f1 जो है वो हमारा 0 के बराबर पुट हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ 4 से 4 कट गया और +3 जब इधर आएगा तो ये -3 इज इक्वल्स टू k हम लिख सकते हैं, या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा k इज इक्वल्स टू -3। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जो यहाँ f1 हमने लिखा था ये हमने 0 कैसे पुट कर दिया। तो ये फैक्टर थ्योरम से ही हो रहा है। फैक्टर थ्योरम हमारा क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से, कि अगर x माइनस ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स है तो एफ ए जो है हमारा वो 0 हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट ये होता है कि अगर x माइनस ए वाला जो हिस्सा है वो अगर किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ए हम 0 पुट कर सकते हैं। और दूसरा वाला, पहला वाला पॉइंट क्या कहता है फैक्टर थ्योरम का, कि अगर एफ ए 0 आ रहा है इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर होगा एफ एक्स का। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है इससे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x माइनस 1 जो कि स्टेटमेंट में x माइनस ए की तरह लिखा रहता है, ये पहले से ही फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का जिसको हमने एफ एक्स माना है। तो ये पहले से ही फैक्टर है, ये चीज घोषित है। तो यहाँ पे जो f1 था वो हमने डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। ठीक है, उससे k की वैल्यू आ गई। और जो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि इसमें एग्जामिन करना था कि x प्लस 2 फैक्टर है कि नहीं। तो x प्लस 2 फैक्टर कब होगा इसका, जब इसमें f माइनस 2 लास्ट में 0 आ जाए, है ना। जो ये पहला वाला पॉइंट था, जब ये यहाँ पे लास्ट में 0 आ जा रहा था तो यहाँ पे जो ये चीज है f माइनस 2 यहाँ पे लास्ट में 0 आ गई। तो फैक्टर थ्योरम से हम कह सकते थे कि x प्लस 2 फैक्टर है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो बनाने का तरीका एक ही है लगभग दोनों का, बस ये वाला स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है समझने के लिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म इसमें क्या है ये देखना होगा। जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है तो ये वाला मिडिल मतलब बीच का, तो ये बीच वाला टर्म मिडिल। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, सबसे पहले ये टर्म देखना है हमने कांस्टेंट। इसको हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या हम इसे कह देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर, तो जिसकी पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक कह देते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसके साथ यहाँ 1 कोफिशिएंट है a, और इधर जो लास्ट वाला है ये क्या है, कांस्टेंट है हमारा, और इधर जो x के साथ है ये 5, ये b के तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी फैक्टराइज करना हो सबसे पहले a को हमने c से मल्टीप्लाई करके देख लेना है, सबसे पहला काम। ठीक है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारा 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब 6 को हम वैसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे 6 को हम दो तरीके से ब्रेक करते हैं। एक तो हम 6 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, दूसरा हम लिख सकते हैं 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, यही दो तरीके से 6 ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पे हमको वो आपका यहाँ पे वो एक्सप्रेशन हमको चूज करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने से यहाँ पे -5 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, -2 और -3 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा -5 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ -5x है तो -2x और -3x को जब जोड़ेंगे तो -5x आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ -2x है, इसमें x हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x -2। ठीक है, जो कॉमन हम बाहर निकालते हैं उसको फिर अंदर दोबारा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है वो ये कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ x कॉमन लिया तो दो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर और -2x, इसमें अगर x कॉमन ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को पहले x से डिवाइड कर दो, तो ये यहाँ कट गया, तो एक सिंगल x बच रहा है तो ये यहाँ लिखा जाएगा। फिर दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, -2x, हमने x कॉमन ले रखा है, इसको x से डिवाइड कर दिया, x से x कैंसिल आउट हो गया, -2 बचा, ये -2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे -3x और 6 है, तो यहाँ हम यहाँ x तो है नहीं, यहाँ -3 और 6 है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे -3। हमको ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ भी लाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x -2 कैसे, -3x और -3 और -2 प्लस 6 होता है, तो ये ऐसे ब्रेक हो गया। पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन निकल के आ रहा है, x -2। ठीक है, फिर x -2 को जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या अंदर बच जाएगा, x -3। मतलब जो x -2 और x -3 आ गया ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और यही करना था, फैक्टराइज का अल्टीमेटली क्या मतलब होता है कि फैक्टर्स निकालने होते हैं एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो हमने लिखा है, ठीक है, इसमें 6 और 1 लेके भी तो इसको लिख सकते हैं। एक बार लिख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6x प्लस 6, यहाँ पे 6 और 1 था तो यहाँ प्लस x और माइनस 6x हमने लिया। कैसे लिया कि अगर यहाँ -5 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 6, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है, प्लस 1x माइनस 6x हमने कर दिया। अब अगर इसे हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ x कॉमन लेने पे x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ -6 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1। तो इसके फर्दर हम बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया। इसके फर्दर अब बढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये यहाँ पे जो
6 और 1 वाला था ये हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें 2 और 3 लेके इसको सॉल्व करना होगा। बेसिकली हमें कॉमन निकाल के फैक्टर्स निकालना है। तो ये जो चीज आई ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके 2 फैक्टर है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसके उतने फैक्टर होंगे। यहाँ डिग्री 2 है तो फैक्टर्स भी 2 हो गए, ये x-2 हो गया, एक x-3 हो गया। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया तो उसके 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो गया तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, 6x² प्लस 17x प्लस 5 है हमारे पास। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम बता रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें सबसे पहले a को c से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम काम करेंगे कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हमारे पास आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, 6 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। 30 को हमको वैसे ब्रेक करना है, ये जो नंबर आया है इसको हमको वैसे ब्रेक करना है कि जिसको जोड़ने पे या घटाने पे हमारा 17 आ जाए। ठीक है, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं। 30 को और लिखा जा सकता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, और लिखा जा सकता है 15 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो हमको वो 2 नंबर चूज करना होगा इसमें से कि जिसको जोड़ने या घटाने पे हमारा क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो 6 और 5 को जोड़ने पे तो 11 आएगा, और 30 और 1 भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 15 और 2 ले लेंगे। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके काम करना है। तो 6x² प्लस 17x है, 15 और 2 पे फिट बैठ रहा है, तो 15x प्लस 2x यहाँ लिख लिया, और यहाँ हमने लिख लिया 5। अब यहाँ 6x² यहाँ 15x है, दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 15 में 3 कॉमन है। साथ ही x² है, यहाँ x है, तो यहाँ x कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 2x और 5। ठीक है, और फिर यहाँ क्या कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 निकाल के 2x प्लस 5 लिख लिया। बेसिकली हमको इसमें ये करना रहता है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ आ रहा है वही यहाँ भी आए। तो क्या हम कर लेंगे, 2x प्लस 5 पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन निकल गया हमारा। अंदर क्या बचेगा फिर, 3x प्लस 1। तो फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है, फैक्टर्स निकालना। तो हमने इस एक्सप्रेशन का 2 फैक्टर निकाला, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, ये दोनों हमारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सिर्फ यही लिखा है कि इसे बस फैक्टराइज करना है, इसमें वैसा कुछ नहीं लिखा है कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसे भी उसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, है ना, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, 12 से 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, फिर हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 12। अब इसमें से हमें वो नंबर चूज करना है जिसको जोड़ने पे या घटाने पे हमारा 7 आ जाए। तो क्या होगा, ये 4 और 3 पे बैठ रहा है, ये 4 और 3 वाला हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें 12 है, 4 है, दोनों में क्या कॉमन है, 4, और यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों में x कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 3x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 3x से प्लस 1 है, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ दोनों में माइनस 1 अगर कॉमन बाहर निकालने तो अंदर हमारा बचेगा 3x माइनस 1। कैसे ये प्लस माइनस में हुआ, क्योंकि जब माइनस साइन कॉमन निकाल ले आए बाहर, ठीक है, तो यहाँ जो माइनस 3x था ये पॉजिटिव में बदल जाता है, और जो प्लस वाला था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तभी तो अगर -1 को हम दोबारा 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें
तो हमारा क्या आ जाएगा, -3x + 1, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि ये हमारा -1 कॉमन निकाला हुआ सही है। और हमने पहले भी देखा है कि जो चीज इधर आ रही है वही चीज हमें यहाँ लानी रहती है। तो फिर यहाँ 3x - 1 हम फिर कॉमन लेंगे और अंदर फिर क्या बच जाएगा, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, 4x - 1। ठीक है, तो हमको फैक्टराइज करना था, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी तक हम किसको फैक्टराइज करते आ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, लेकिन इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसका बनाने का थोड़ा तरीका अलग है, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि हमें x की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखनी होगी। जैसे x की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करके इस एक्सप्रेशन में चेक करना होगा कि कौन सी वैसी वैल्यू है जिसको पुट करने से हमारा एक्सप्रेशन जो है fx, अगर इसे मान ले, वो हमारा 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, लेट fx इज इक्वल्स टू ये ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं x की जगह पे क्या आ रहा है। -120 आ गया, तो माइनस हमें लाना था 0 लास्ट में, बट यहाँ -120 आ रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 इसका एक सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम f(x) की जगह पे 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो x की जगह जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे, 1³ माइनस तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 23 फाइनल आंसर हमारा 0 आ गया। x इज इक्वल्स टू 0 इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन आ गया। अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है वो देखना होगा कि अगर fa इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, फैक्टर थ्योरम हमारा ये कहता है, फैक्टर थ्योरम, कि अगर fa इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो x माइनस a फैक्टर होगा किसका, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। x माइनस a इज फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, फैक्टर थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू पुट करने पे कोई ये हमारा एक्सप्रेशन अगर 0 के बराबर आ जाए तो x माइनस a फैक्टर होगा fx का। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 जैसे ही हमने पुट किया तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो x इज इक्वल्स टू 1 अगर पुट करने पे fa इज इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है, मतलब f1 पुट करने पे अगर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन 0 आ जा रहा है तो x माइनस 1 जो है वो इसका वन ऑफ द फैक्टर होगा fx का, x माइनस 1 फैक्टर होगा fx का। तो हमको करना क्या है बेसिकली कि सबसे पहले तो हमने x की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसको पुट करने पे ये पूरा एक्सप्रेशन निकल के 0 आ जाए। तो अगर एक वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गई, f1 इज इक्वल टू 0 पुट करने पे आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि x माइनस 1 फैक्टर हो गया इसका। तो इसमें से अब हमको x माइनस 1 बाहर लाने की कोशिश करनी है, हमको इसे ऐसे ब्रेक करना होगा कि x माइनस 1 इसमें से बाहर आ जाए। ठीक है, तो हम इसे दोबारा से लिख लेते हैं।
ठीक है, अब इसे कैसे ब्रेक किया जाए कि x माइनस वन इसमें बाहर आ जाए, इधर ले लेते हैं एक्स क्यूब, और यहाँ 23 को, जैसे -23 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -22 और -1 ऐसे लिखा जा सकता है 23 को, या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -1 -22, क्योंकि जब दो माइनस रहता है ये फाइनली ऐड होके -23 ही आ जाएगा। तो -23x², अब इसको वैसे ब्रेक करते हैं, x² -22x², ऐसे क्यों ब्रेक कर रहे हैं, अभी हम जैसे x माइनस वन हमको किसी भी तरह इसमें से कॉमन बाहर निकालना है, वन ऑफ द फैक्टर जो इसका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है हमारा 22x² और यहाँ 142 है, तो 142 जो लिखा है इसको कैसे लिखा जाए, इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस 120। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है कि बस किसी तरह कॉमन निकल जाए, तो 142 को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, 22x प्लस 120x, क्योंकि x भी है, यहाँ 22x के फॉर्म में क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 22x² है, यहाँ भी 22x लेंगे तो कॉमन लेने में आसानी होगी। अब यहाँ 122x आ गया, अब लास्ट में जो -122 है, -120 है, इसको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें से x क्यूब और x² में से x² हमने कॉमन लिया, तो अंदर आ जाएगा x माइनस वन। हमारा मोटिव भी यही था कि किसी तरह x माइनस वन को कॉमन निकालना है, और इधर 22x है, x² है तो 22x है, तो माइनस प्लस में -22x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हमारा बचेगा x माइनस वन। ठीक है, यहाँ भी हमारा -22x² है और यहाँ +22 है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो -22x हमने कॉमन लिया, तो अंदर x माइनस वन बच गया। अब इधर क्या कॉमन लेंगे, 120 अगर कॉमन लें तो x माइनस वन बच गया, बस यही कॉमन निकालना था। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे स्प्लिट करना पड़ा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x माइनस वन कॉमन है, तो x माइनस वन हमने कॉमन निकाल लिया। अब जो चीजें बच जाए वो लिख देना, x² लिख दिया, -22x लिख दिया और प्लस 120 लिख दिया, जो चीजें कॉमन बच रही थी, कॉमन निकालने के बाद जो बच रही थी। अब यहाँ x माइनस वन आ गया, अब x² -22x प्लस 120, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करना हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो x² -22x प्लस 120 है। ठीक है, तो 120 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 120 इधर आ गया। ठीक है, अब 122 को कैसे ब्रेक करें कि जिसको जोड़ने या घटाने पे हमारा क्या आ जाए, 22x आ जाए। तो इसे ब्रेक करते हैं, 120 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं, फिर लिखा जा सकता है 40 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमें बेसिकली 22 लाना है किसी भी तरह, और हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, अभी भी नहीं आएगा, और 22 लाने के लिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसमें आ जाएगा 22। ठीक है, तो x² इसको इधर लिख लिया, और 22x को कैसे लिख सकते हैं, -12x -10x प्लस 120 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और x माइनस वन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर x² -12x में x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 12, और इसमें क्या कॉमन ले लिया, -10 कॉमन ले लिया, तो भी अंदर बच जाएगा x माइनस 12। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर आ गया, x माइनस वन इधर कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इधर कॉमन है, तो x माइनस 12 को हमने बाहर कर लिया, और अंदर क्या बच जाएगा, फिर x और -10 ये वाला इधर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें इतना सब करने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा बस अपने हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। -1 रख के देख लिया, 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, ये इन्हीं 2-3 वैल्यू में से पुट करने पे कोई ऐसी वैल्यू निकल के आ जाएगी जिससे कि जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू पुट करने पे अगर उसको a मान रहे हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ गया, तो हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे f1 पुट किया, f1 फाइनली 0 निकल के आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 x इज इक्वल टू 1 जो था, या x ये जो x माइनस 1 निकल के आएगा, ये हमारा इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक वन ऑफ द फैक्टर होगा। ठीक है, तो फैक्टर हो गया यहाँ पे, तो उसी फैक्टर को बाहर किया गया है, और फिर जैसा कि हमने पहले देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आते हैं,
ठीक है, इसी तरह ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 3 थी और इसके कितने आ गए फैक्टर, 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, इसका यही सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की बात आ गई। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका है कि सबसे पहले x की हमें वो वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इससे हम मान लेते हैं fx, लेट fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें हमको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो फाइनल हमारा रिजल्ट 0 आ जाए। तो आमतौर पे -1, 0, 1 ये सब वैल्यू पुट करने पे हमारा आ जाता है, या 2 वगैरह पुट करने में बस इसी रेंज में रहती है वैल्यू, इससे आगे पीछे नहीं होगी। तो सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो 0 क्यूब माइनस 3, 0 का स्क्वायर माइनस 9, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -5। हमें 0 लाना है, तो f0 यहाँ पे ये वाला x इज इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। यहाँ -1 पुट करके देखते हैं। -1 लास्ट में हमारा 0 आ गया। f इज इक्वल्स टू जब x इज इक्वल्स टू -1 हमने वैल्यू पुट की तो f -1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर fa 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब x माइनस a फैक्टर होगा किसका, fx का। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल्स टू -1 पे हमारा fx 0 आ जा रहा है, तो -1 को इधर शिफ्ट करते हैं। x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो इसका x प्लस 1 वन ऑफ द फैक्टर हो गया। ठीक है, इतनी चीज हमने पता कर ली। अब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है कि इसमें x प्लस 1 वाला हिस्सा हमारा बाहर निकला है। ठीक है, x प्लस 1 वाला हिस्सा हमारा बाहर निकला है, तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं। इसमें हमें किसी भी तरह x प्लस 1 बाहर करना है कॉमन करके। तो यहाँ -3 है, यहाँ पे -3 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, 1 -4। ठीक है, तो यहाँ x क्यूब है और -3 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ -3 था, अब यहाँ सपोज करते हैं -3x स्क्वायर दिया हुआ हमारे एक्सप्रेशन में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1x स्क्वायर, सॉरी हम मिस्टेक हो गई, इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ 1 हिडन रहता है। ठीक है, -3 को 1 -4 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन निकाल पाना आसान हो गया। इसको ऐसे ब्रेक करना है हमें, ये वाले एक्सप्रेशन को, कि ये जो फैक्टर हमारा है ये किसी तरह कॉमन बाहर आए। तो x क्यूब और x स्क्वायर अगर हम इसमें, अब इसको इसे फर्दर आगे लिख लेते हैं पहले पूरा, -3 को 1 -4 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ -4 आया है, तो -4 और उसके आगे में कॉमन निकल पाए, तो -9x को हम कैसे लिखेंगे, -9x को -4x -5x लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 और 5 जोड़ने पे -9 आ जाता है।
तो -9x को -4x -5x हम लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 और 4 हमें कॉमन निकालना है किसी भी तरह। अब यहाँ -5x आ गया और यहाँ -5 लास्ट में ऑलरेडी है ही है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा ब्रेक क्या हुआ, सही है कि नहीं। अगर x³ और x² में x² कॉमन लें तो अंदर बचेगा x+1। ठीक है, हमें यही चीज बाहर करनी थी, फैक्टर। ठीक है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें रफ में इस चीज को लॉजिकली अप्लाई करना होगा कि कैसे ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और हमारा फैक्टर निकल पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ x+1 बाहर आ गया और फिर यहाँ पे -4x² है, -4x है, यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -4x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x+1। ठीक है, यहाँ प्लस कैसे आया, क्योंकि यहाँ जब माइनस साइन कॉमन निकल गया तो इसको माइनस और माइनस जब फिर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है। ठीक है, एक बार इसे फिर से समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं -4x² -4x लिखा हुआ है, इसमें हमने -4x कॉमन लिया। ठीक है, -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और x भी है, -4x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा x। ठीक है, यहाँ x² था और x था और मैंने बताया था कॉमन लेने का, जो कॉमन लेते हैं उससे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। x² से यहाँ x कट गया, -4 से -4 कट गया, यहाँ प्लस x बचा। और दूसरा है -4x, तो -4x को जब -4x से हम डिवाइड करेंगे तो +1 बच जाएगा, तो यहाँ x+1 आ जाएगा। तो इसी तरह ये आ रहा है। ये सारी चीजें रफ में होती हैं, इधर वाला रफ है और ये भी रफ है। बस कैलकुलेशन करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और यहाँ पे फिर क्या बच रहा है, -5x -5, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, x+1। ठीक है, हमें x+1 ही फैक्टर के रूप में बाहर करना था। अब यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन बचा, हमारा x+1 कॉमन बच गया और अंदर क्या बचेगा, जो जो x+1 के अलावा बच रहा है उसको लिख लेंगे, -x² -4x -5। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करना हमें आता है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 5। और ये कैसे ब्रेक हो सकता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही ब्रेक होगा, और कोई 5 को ब्रेक करने का तरीका है नहीं। तो यहाँ पे x+1 आ गया और यहाँ पे आ गया हमारा x²। अब -4 है। ठीक है, तो -4 को अगर हमने लिखना है तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, +x -5x। ठीक है, लास्ट में -5 आ गया। x -5x कितना होता है, -4x। ठीक है, जैसे हमारा अगर हम 1 - 5 करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, -4 आ जाता है। तो x -5x कितना आ जाता है, -4x आ जाएगा, लास्ट में -5 आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ x+1 आ गया और उसके बाद x कॉमन लेंगे तो x+1, यहाँ -5 कॉमन ले लेते हैं तो x+1 अगेन। ठीक है, तो यहाँ x+1 बच गया और इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x+1 कॉमन है, तो ये बाहर आ गया और फिर क्या बच जाएगा, x बच गया और यहाँ -5 बच गया। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, x+1 और x-5। 2 फैक्टर सेम हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 फैक्टर हमारे सेम भी आ सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में टोटल कितने फैक्टर्स आएंगे, 3 आएंगे, तो 2 फैक्टर सेम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी रेलेवेंट डाउट्स होंगे उनके लिए मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, हमें फैक्टराइज करना है 2y³ + y² - 2y - 1 को। तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है। लेकिन इसका सॉल्यूशन जैसा अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा उससे थोड़ा आसान है। क्यों आसान है, अभी यहां देखेंगे। इसका क्वेश्चन है 2y³ + y² - 2y - 1। इसमें डायरेक्टली कॉमन निकल जाएगा, यहाँ y² है, 2y³ है, इधर y² है, इसमें क्या कॉमन है, y² हमारा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 2y + 1। ठीक है,
और इसमें क्या कॉमन है, इसमें हम -1 कॉमन निकाल सकते हैं। 2y और माइनस, यहाँ जो -1 लिखा है इसमें -1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, तो 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इधर कॉमन आ गया, तो 2y प्लस 1 हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल और यहां दो ही फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको फर्दर हमको ब्रेक करना होगा, 2y प्लस 1 और यहाँ y स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं y प्लस 1 y माइनस 1 के फॉर्म में। यहाँ हो क्या रहा है, हमारा दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखें क्यूब लिखें बात एक ही है, उससे 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब हमने पढ़ा है पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कैसे ब्रेक हो जाएगा, y प्लस 1 और y माइनस 1 के फॉर्म में आराम से ब्रेक हो सकता है। तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है और इसके 3 फैक्टर्स हमारे आ गए आराम से। तो इसमें वो हिट एंड ट्रायल वाला जो इसके पहले हम कर रहे थे वो वाला प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेस लगाना है। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉमन निकल जाए, डायरेक्टली अगर हम कॉमन निकाल पाए, कॉमन हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज में एक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया जाता है, ये सारे इसके फैक्टर्स में ब्रेक हो गया एक एक्सप्रेशन, है ना। अगर 15 को फैक्टराइज करना हो तो हम कैसे लिख देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख देते हैं, है ना। तो 15 को फैक्टराइज करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब एक नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया जाता है। उसी तरह किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का मतलब होता है उसे उसके फैक्टर्स को ब्रेक, मतलब उसमें से जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स को बाहर निकाल देना। तो ये चीज यहाँ पे फैक्टराइज हो रही है, तो यहाँ कॉमन डायरेक्टली निकल जाए तो ये डायरेक्टली फैक्टराइज भी हो सकता है। लेकिन जो हमने पिछले क्वेश्चंस पढ़े हैं जैसे ये वाले, ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम कॉमन निकालने की कोशिश भी करें तो हम आगे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ये वाले एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर ही हम कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा इधर। ठीक है, और माइनस 9x माइनस 5 है तो इसमें 1 अगर कॉमन निकाल भी लें तो 9x माइनस 5 अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना, इसका ऐसा कॉमन निकालने का हमारा कोई फायदा हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल वाला लगाना होगा क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं निकल पाया है। और यहाँ जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें डायरेक्टली हमारा कॉमन निकल गया, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आ गया और यही हमारा, हमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स निकालने थे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमको याद रखने होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें। तो कुछ कॉमन फॉर्मूलाज है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ठीक है, इसी तरह है ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ट्वाइस ऑफ ac। फिर a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको और कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब
अब ये 3ab और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ सेम पावर हो a मल्टीप्लाइड बाई a, अगर यहाँ बेस सेम है और पावर अलग है तो ये दोनों ऐड हो जाता है, a1 + 1 हो जाएगा और ये a2 हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो उसके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो वही हुआ है 3a² b हो गया है और यहाँ 3ab² हो गया है इधर वाले में। तो a + b का होल क्यूब को दोनों इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। फिर है a - b का होल क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और अंदर हो जाएगा इसके a - b। फिर इसका लिखने का दूसरा तरीका है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b, और यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो गया, प्लस 3ab²। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, जिन्हें हम आइडेंटिटी भी कह देते हैं, है ना। इसमें a + b और a - b का होल स्क्वायर, और ये तक तो हमने आराम से याद हो जाता है, हमने 7th क्लास में भी पढ़ रखा है, 8th क्लास में भी पढ़ रखा है इन सारी चीज़ों को। और बाकी ये a + b + c का होल स्क्वायर, ये है, ये भी वैसे ही है सिंपल, a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ bc, ट्वाइस ऑफ ac। इसमें ये चीज़ आ जाती है, तीनों एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ठीक है, a + b का होल क्यूब, इसको याद करने का क्या तरीका है कि यहाँ a³ आएगा, यहाँ b³ आएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b आ जाता है। ठीक है, इसमें हर जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, और a - b³ में क्या है, a³ जो आगे है उसके पहले ये लिखा हुआ है, मतलब a अगर b के पहले है तो a यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर b के पहले नेगेटिव है तो b³ के पहले भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a - b। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये चीज ध्यान रखनी है a - b का होल क्यूब के फॉर्मूले में। ठीक है, और इसे फिर फर्दर जो ब्रेक किया गया है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ब्रेक किया गया है। एक लास्ट वाला है क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हो जाता है x + y + z डिवाइड बाई x²। xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, और इसे xyz करके भी लिखा जा सकता है, abc करके भी लिखा जा सकता है, आपकी चॉइस है, कोई इसमें वैसा कंपल्सन नहीं है। तो इसमें क्या है, x³ + y³ + z³ है और माइनस 3xyz लगा हुआ है साथ में। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जा रहा है, x + y + z, एक तो इधर, फिर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई साइन है, उसके बाद x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, यहाँ सब जितना ये मल्टीप्लीकेशन वाला है xy yz zx तीनों के आगे माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, x² + y² + z²। तो ये सारे फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने हैं। एक आखिरी आइडेंटिटी और है, ये वाली x + a मल्टीप्लाइड बाई x + b है, किसके बराबर हो जाएगा, x² + a + b मल्टीप्लाइड बाई x, यहाँ पे प्लस लास्ट में ab, ये इसका और इसका प्रोडक्ट, इतना है। अब इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या करना है, 105 को मल्टीप्लाई करना है 106 से विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब कि इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, ये वाला तरीका इसमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्या लिख रखा है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमको इसको 105 मल्टीप्लाइड बाई 106 को इवेल्युएट करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 105 मल्टीप्लाइड बाई 106।
अब इसको इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, 100 प्लस 5, 106 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि अगर इस फॉर्म में रहे x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो वही वैसे ही लिखने की कोशिश करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे ये फॉर्मूला है हमारा, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो x को 100 को x की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, फिर है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो a प्लस बी हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्या हमने मान रखा है 100, और प्लस क्या है a मल्टीप्लाइड बाई बी। तो a मल्टीप्लाइड बाई बी क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये क्या आ जाएगा फाइनली 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा ये, और 6 प्लस 5 11, यहाँ आ जाएगा 1100, फिर यहाँ आ जाएगा 30, इसको फाइनली ऐड करने पे आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली इसी वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ है x प्लस बी के फॉर्म में। इसमें बस ध्यान चीज ये देना है कि यहाँ पे जो ये चीज़ है क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी दोनों सेम होती है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ x है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह बस यहाँ पे तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बनाने का, अब विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली है। अब मान लीजिए कि ये फॉर्मूला हमको ध्यान ना आए एग्जाम के टाइम में, तब फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का। तो दूसरा तरीका इसका 100 प्लस 5 हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 6 लिख देते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होगा बनाने का, सबसे पहले 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसको पकड़ा 100 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से, ठीक है। फिर 100 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, और बीच में जो प्लस साइन है, 6 के पहले प्लस साइन है तो प्लस साइन ही लिख देंगे। फिर 100 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब इस वाले 100 का काम खत्म। अब हम 5 को पकड़ते हैं, ठीक है। 5 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 5 के पहले प्लस साइन है तो प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ गया। 6 के पहले प्लस साइन है तो, और 5 के पहले प्लस साइन है तो प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ गया। अब इसको इवेल्युएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 600 तो दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है। यहाँ भी 11130 आ रहा है और यहाँ भी 11130 आ रहा है। मतलब इसमें से दोनों भी, ये या तो ये वाला फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, और या तो जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। दोनों में तरीका यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो दोनों में नहीं हो रहा है, तो तरीका ये गलत नहीं, तरीका एकदम से सही है, इसको आराम से अप्लाई किया जा सकता है। और दोनों में जो ही कन्वीनियंट लगे, वैसे कोशिश तो करनी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रह जाए, बट इन केस अगर ये भूल जाए और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चन पेपर में, तो हम ये दूसरी वाली टेक्निक से इसे बना सकते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। मतलब दोनों को एक तरह से मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज से, ठीक है। तो इसका भी बनाने का वही सेम तरीका है, दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। पहले हम फॉर्मूले की मदद से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था,
x प्लस ए और x प्लस बी वाला, तो ये था एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे x प्लस बी ऐसा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे सबसे पहले, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स एक्स का जा रहा है, प्लस ए प्लस बी देखना है। तो ए है यहाँ पे क्या, -3 है, साइन का बहुत ध्यान देना जरूरी है। ए यहाँ पे क्या है हमारा, -3 है, और बी हमारा 7 है, तो +7 लिख दिया। ठीक है, 7 के आगे पॉजिटिव साइन है, और साथ में फिर x आ गया इधर लास्ट में, और प्लस ए बी है, तो a अगेन क्या है, -3 है। ठीक है, 7 b 7 है। ठीक है, साइन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ क्या बचा, 4x -21, 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और 7 मल्टीप्लाइड बाय -3 कितना हो जाता है, -21। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21। एक तो तरीका ये है। अगर दूसरे तरीके से इसे समझें तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x - 3x + 7 दिया हुआ है, तो x को सबसे पहले इस वाले x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, फिर x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो कितना आ गया, +7x, फिर x का काम खत्म। अब -3 पकड़ते हैं, -3 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो कितना आ जाएगा, -3x, फिर -3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, 7 से, तो कितना आ जाएगा, -21। फाइनल जब कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 आ गया आंसर हमारा। दोनों का इस केस में भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो दोनों में से जो चीज़ याद रह जाए वो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्राई हमने करना है कि ये वाली चीज़ अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले एक्सप्रेशन को हमको फैक्टराइज करना है। 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसके बेसिकली हमको फैक्टर्स निकालना है। अब जो ये एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तो ये देखना है इसको सॉल्व करने से पहले कि ये किससे मैच करता है। तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है हमने, a² प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b²। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इससे काफ़ी मैच करता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है ना, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ये चीज़ हमें कंपेयर करनी होगी, और ये एक्चुअल में वही कंपेयर कर पाएगा जिसको सारे फार्मूलाज इसके ध्यान में हैं। इसलिए जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला पोर्शन है इसमें फार्मूलाज को ध्यान में रखना हाईली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 49a² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर। ठीक है, 7a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 70ab है तो इसे 70ab रहने देते हैं अभी, और 25b² को हम क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर। जो ये 5b का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं, इसी को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और b का स्क्वायर हो जाता है b² यहाँ पे। तो उसी को, जो ये डायरेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ था, इसी को होल स्क्वायर में लिखने की कोशिश की गई है। अब हमको इस फॉर्म में लाना है a² प्लस 2b प्लस b² में, तो हम क्या करेंगे, 7a का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7a मल्टीप्लाइड बाई 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, 70ab है, यहाँ 7a है, यहाँ 5b है। अगर यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में देखें तो यहाँ a² रहता है, यहाँ b² रहता है, यहाँ a रहता है, यहाँ b रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये a वाला पोर्शन है इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह जो 5b वाला पोर्शन है
इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, ठीक है। 70 और a मल्टीप्लाइड बाई b क्या हो जाएगा, ab। तो ये आ रहा है 70 ab के इक्वल आ जा रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टर्स लिखने की बात हो रही है और हमको पता है कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसके 2 फैक्टर होंगे, तो 7a प्लस 5b 2 बार लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि 7a स्क्वायर प्लस ये इतना जो लिखा था प्लस 5b स्क्वायर, तो ये वाला चीज़ बीच वाला एक्सप्रेशन कहाँ चला गया, इस वाले में, ये तो है नहीं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, a प्लस b स्क्वायर में, उसी तरह जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हो तो जब इसको a प्लस b के हम जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो बीच वाली चीज़ वो गायब हो जाती है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज़ ये ध्यान में देने वाली है, एक बार फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये बीच वाला एक्सप्रेशन एक तरह से गायब हो जाएगा और ये लिखा जाता है फाइनली a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हुआ तो 2ab एकदम से गायब हो गया, तो जब यहाँ पे ये लिखा हुआ था a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, तो इसको जब इस फॉर्म में हम लाए 7a प्लस 5b के होल स्क्वायर में, तो बीच वाला एक्सप्रेशन एकदम से हटा देना है। और यही एक्चुअल फॉर्मूला भी है जो हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी वाले केस में। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर था, तो इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हिडन पावर 1 ही है, तो यहाँ 2 फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि फैक्टराइज की बात करती है तो हमें ये दिखाना होगा कि 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास। बस इसका आंसर यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि 25/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 को हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है, यानी इसके हमको फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इस वाले जो क्वेश्चन दिया है इसको कंपेयर किया जाए कि किसकी तरह दिख रहा है। तो यहाँ 2 एक्सप्रेशन है, ये भी एक स्क्वायर में है, यहाँ भी एक स्क्वायर में है, तो ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हमको पता है, ये किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है। तो इसको फैक्टर निकालने के लिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फैक्टर होता है, तो इस यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे फैक्टर निकालने के लिए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 25/4 किसका स्क्वायर होता है, 5/2 का स्क्वायर होता है, और यहाँ x का स्क्वायर है तो इसके x में करके इसको हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ x पे स्क्वायर है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, मतलब पूरे 5/2 x पे होल स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ सिर्फ y पे स्क्वायर है और यहाँ 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 3 का स्क्वायर होता है, तो माइनस y/3 का हम होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो फिर अब इसको भी वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2x प्लस y/3, ठीक है। फिर हो जाएगा 5/2x माइनस y/3, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सपैंड करने के लिए कह रहा है। अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या बात हो रही थी, फैक्टराइज करने की बात हो रही थी। तो ये फैक्टराइज का एक तरह से ठीक ऑपोजिट होता है एक्सपैंड, मतलब इसको हमें जो बड़ा वाला फॉर्म है एक्सपैंडेड फॉर्म है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें हम, अगर हमको कहा जाए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना है, तो ये कैसे एक्सपैंड होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये जो निकल के आया, ये क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है। और ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा रहता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों की पावर 1 है। तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म से हम यहां पहुंचते हैं तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें फैक्टराइज नहीं, इसमें एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है। अब इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पे जैसे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये था हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, बट यहाँ पे 2b के आगे माइनस साइन है और 3c के आगे माइनस साइन है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4a प्लस माइनस 2b। ठीक है, फिर प्लस माइनस 3c। ठीक है, पूरे पे होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, प्लस मतलब माइनस तो है ही, प्लस और माइनस वैसे भी माइनस ही होता है, तो माइनस के आगे हमने ब्रैकेट, ये माइनस 3c को पूरे एक ब्रैकेट में कर दिया और उसके आगे हमने प्लस साइन पुट अप कर दिया। उसी तरह माइनस 2b के भी आगे प्लस साइन पुट अप कर दिया। अब ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। बस हमारा अंतर यहाँ क्या हो रहा है कि b और c जो हमारा है ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो अब लेकिन जो एक्सपेंशन होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी होता है, तो a क्या है हमारा 4a है, b क्या है हमारा माइनस 2b है, फिर है प्लस 2bc, तो b हो गया हमारा माइनस 2b और c हो गया हमारा माइनस 3c। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या होता है प्लस 2ac, तो 2ac कर देंगे तो 4a हो गया और c क्या है माइनस 3c, तो 2ac हो गया। ठीक है, अब इसको आराम से एक्सपेंड किया तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और a स्क्वायर का a स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 4। माइनस 2 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, पॉजिटिव 4 आ जाता है। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया और b का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा 9c का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे का एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ये है माइनस है, यहाँ पे b के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम माइनस साइन लगा देंगे। इसको पॉजिटिव को हटा के माइनस हम लगा सकते हैं। माइनस, सबसे पहले नंबर वाले को मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, 16ab। ठीक है, उसी तरह यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, नंबर वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 12 और फिर जो ये वेरिएबल वाला है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12bc। ठीक है, फिर अगेन लास्ट में क्या है, यहाँ पे माइनस साइन आ जा रहा है, एक ही माइनस साइन है, तो फिर हम आगे इसके माइनस साइन लगाएंगे और पहले नंबर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 2 24, 24 और a को c से फिर मल्टीप्लाई कर लिया तो ac। बस इतना ही, यहीं तक हमारा इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो हमें ये साइन को ध्यान रखना होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के तरह हम करके इसको एक्सपैंड करेंगे जहां जहां नेगेटिव है, बट मेन फॉर्मूला यही याद है, ये जो फॉर्मूला टू रिमेंबर है वो यही रहेगा। ठीक है, खाली हमें इसमें साइन देखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्यूब इन एक्सपैंडेड फॉर्म, मतलब 3/2x + 1 ये क्यूबिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको अगेन एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये किसकी तरह देखने में है, ये बिल्कुल हमारा a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला है, उसी की तरह है देखने में। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b
इसको और कैसे हम लिखते हैं, +3ab²। तो इसमें भी वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले ये हो गया a, ये हो गया b, इसे b मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a³ प्लस b³ फिर +3 मल्टीप्लाइड बाई a²b 3/2 x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b। यहाँ ये ऐसे लिख रहे हैं 3a²b, तो ये a है और ये हमारा किसके तरह काम कर रहा है, b के तरह। तो 3a²b आ गया प्लस 3ab² होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2x मल्टीप्लाइड बाई b क्या है, 1 है हमारा, तो 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्यूब करना है, ध्यान से हम इसका क्यूब करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 27। 3 का क्यूब मतलब हो गया एक तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। और नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 और x का क्यूब ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 9 और 2 2 4 x² मल्टीप्लाइड बाई 1 है, तो उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 और 9/2 नीचे x और 1 का स्क्वायर 1 ही वैसा रहेगा। फिर लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 27/4 x²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि एक्सपेंशन क्या अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले देखना है कि ये वाला किस वाले फॉर्मूले से मैच करता है। सबसे जरूरी है हमें फॉर्मूले को ध्यान में रखना जो हमने शुरू में डिस्कस किया है। या अगर फैक्टराइज का भी पूछ रहा है तो फैक्टराइज में भी देखना है कि किस वाले फॉर्मूले से ये मैच करता है। तो मेन इसमें जो है पॉइंट टू रिमेंबर वो है कि फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी हमको 99 का क्यूब एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे हम 99 मल्टीप्लाइड बाय 99 और जो आंसर आए फिर उसको 99 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे नहीं करना है हमको। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी मतलब हमको किसी फॉर्मूले के सहारे से करना है और एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट 99 क्यूब लिखा रह सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा लिखा रह सकता है इवेल्युएट 99 का क्यूब, डायरेक्ट ये लिखा रह सकता है। तो हमें 99 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना है, हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके शॉर्टकट कोई निकालना है। ठीक है, तो ये 99 का क्यूब है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। ठीक है, 100 - 1 होता है 99, 100 - 1 का क्यूब भी 99 क्यूब के बराबर है। अब ये किसके तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल हमारा इस तरह से हो गया a - b का होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है, a³ - b³ -3ab a - b के बराबर है। इसको हम फर्दर अगर लिखें a³ - b³ -3a² और यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस लास्ट में हो जाता है, +3ab²। ठीक है, तो इस बेसिस पे 100 - 1 के क्यूब को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो 100 का क्यूब करना आसान है 99 के क्यूब के कंपैरिजन में। तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब -3a²। a क्या है हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर और b का फिर मल्टीप्लाइड बाई b है, तो यहाँ 1 लिख लिया। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ब्रेक कर रहे हैं हम। और लास्ट में हमारा क्या आ जा रहा है, +3ab²। तो +3, a कितना है हमारा 100 और b है हमारा 1, इसका स्क्वायर
फिर हम आगे 100 का क्यूब लिख लेंगे, तो 100 का क्यूब कैसे होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 लिखे और जितने जीरोज हैं उसको लिख लेना आगे, 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 लिखो और फिर जितने जीरो हैं वो लगा दो सिर्फ, ठीक है। 100 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30,000, और फिर यहाँ आ गया प्लस 300, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो इसे जो ये है इस क्वांटिटी को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पे फिर आगे -30,000 में 300 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ कैसे लिखा है, -30,000 प्लस 300 ऐसे लिख रखा है, तो 30,000 में से 300 हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। तो 30,000 में से 300 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 29,700। अब डायरेक्टली इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 9 में से 0 गया तो 9 आ गया, फिर 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, फिर अगेन 9 माइनस 9 0, फिर 9 माइनस 2 7, 970299 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में अगेन हमको ये वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना। इसके पिछले वाले में हमको क्या करना था, यहाँ पे एक्सपैंड करना था, ठीक है। यहाँ भी एक तरह से एक्सपेंशन ही हुआ है, बट इस वाले में अगेन फिर से फैक्टराइज करना है। तो एक्सपेंशन और फैक्टराइज का अंतर समझना बहुत जरूरी है, इसमें फैक्टर्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये देखने में किसके तरह है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाला जो फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर हो जाता है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर हो जाता है ये वाला फॉर्मूला। तो इसका फैक्टराइजेशन इसी तरह से होगा, तो इसे हम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। यहाँ 8x क्यूब है, अब 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 2x क्यूब हमने लिख लिया सबसे पहले। फिर y का क्यूब है तो y के साथ तो वैसे ही हम लिख सकते हैं। 27 किसका क्यूब होगा, तो ये 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब, और z पे भी क्यूब है तो पूरे को हम होल क्यूब लिख रहे हैं। फिर -18xyz है, तो इसको हम पहले 3 को सेपरेट करना होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई 3z, ठीक है। अब यहाँ ये जो एक्सप्रेशन लिखा है 2x y और 3z, ये यहाँ से देख के लिखा गया है 2x y और 3z से। इसको जब हम फाइनली मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 6 3 18, 18xyz ही आएगा। तो 18xyz को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है, क्योंकि यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर लिखा है तो 3z का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस फिर xy क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा yz, तो y को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लाइड बाई 3z। फिर zx है माइनस में, तो माइनस zx, 3z मल्टीप्लाइड बाई 2x।
ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब फिर इसको आगे कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 3z, फिर 2x का फाइनल कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये आ गया वाई स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy आ गया यहाँ पे, और माइनस 3yz आ गया, फिर आ गया 6zx। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इसके फैक्टर्स आ गए, और यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा जाए। यहाँ 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz को फैक्टराइज करने की बात करी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला फॉर्मूला जो है एकदम दिखने में ऐसा है, a³ यहाँ भी x³ प्लस y³ प्लस z³ है, यहाँ भी x³ प्लस y³ प्लस z³ है, और ये वाली क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमको फैक्टर निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को ऐसे कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम वैसे ही लगाएंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, 8x³ को 2x³ लिख लिया, फिर y³ को यहाँ हमने ऐसे लिखा, फिर 27z³ को 3z³ कर दिया, और माइनस 18xyz को 3xyz के फॉर्म में लाने की कोशिश की गई। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई xyz होता है, तो ये वाला x है, ये वाला y है, ये वाला z है, तो xyz लिख दिया। ठीक है, फिर जब ऐसा फॉर्म में आ गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ के फॉर्म में ये चीज आ गई, तो फिर इसको हम इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो वही किया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में लिखा गया, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किया गया, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किया गया, और लास्ट में जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बस इतना ही है। इस वाले क्वेश्चन में इस गिवन एक्सप्रेशन को हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने से पहले हमको ये देखना होगा कि ये एक्सप्रेशन किससे मैच कर रहा है। तो ये वही है, एक्स वाई जेड इसमें है, और आपका यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये किससे मैच कर रहा है हमारा, इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा एक ऐसा केस बन जा रहा है इसका कि है यही चीज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि ये किस वाले फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर करें तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, क्योंकि b यहाँ नेगेटिव है, और प्लस आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी। तो क्योंकि b और c दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमको रफ में करके देखनी होगी कि एक्चुअल में ये किस वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला, बट यहाँ पे b और c के आगे खाली साइन चेंज हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 2x स्क्वायर को स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, √2x का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, प्लस y हमारा क्योंकि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव y स्क्वायर हम करेंगे इस यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, y हमारा नेगेटिव में है और c भी हमारा नेगेटिव में है, c। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 किसके बराबर होता है, 8 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर होता है। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना हो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर करने पे 8 ही आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी आगे बस वैसे ही बैठा देना है, जैसे यहाँ लिख देंगे माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, जैसे यहाँ प्लस लिख देते हैं और ए और बी को नेगेटिव में दिखा देते हैं, √2x और माइनस वाई। ठीक है, फिर हम लिख देते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी होता है, तो b क्या है हमारा, माइनस वाई है, c क्या है हमारा, माइनस 2√2z है। ठीक है, फिर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए सी, तो a है हमारा √2x
और c क्या है -2√2z। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2x - y -2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये इसके इक्विवेलेंट आ जाता है, डायरेक्ट इतने को हम a + b + c का होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। उसी तरह ये जो हमने इलेबोरेट करके लिखा है इसको डायरेक्ट हम स्क्वायर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ फैक्टराइज करने की बात की जा रही है तो इसी चीज़ को खाली 2 बार लिख दिया जाता है, √2x - y -2√2z, और फिर से लिख देंगे √2x - y -2√2z। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि 12 क्यूब, 7 क्यूब, 5 क्यूब सेपरेटली ना निकाल के हमको डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ किसके तरह दिखने में है, डायरेक्ट हमको मल्टीप्लिकेशन तो करके निकालना नहीं है, मतलब 12 × 12 × 12 ऐसे हमको करके फाइंड आउट नहीं करना है। हमको डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से किसी फॉर्मूले की मदद से इसको कैलकुलेट करना होगा। तो x³ + y³ + z³ किसकी तरह दिख रहा है, इस वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, -3xyz। ये किसके बराबर हो जाता है, x + y + z, फिर ब्रैकेट में बीच में मल्टीप्लिकेशन, फिर x², इसके इक्वल हो जाता है ये चीज। तो इस वाले फॉर्मूले में एक स्पेशल केस होता है कि अगर x + y + z हमारा 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो x³ + y³ + z³ = किसके आ जाता है, 3xyz के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अगर इतना पोर्शन x + y + z 0 आ जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन x³ + y³ + z -3xyz 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक बार हम थोड़ा डिटेल में इसको बता देते हैं कि जैसे यहाँ x + y + z हमने सपोज किया 0 पुट कर दिया, तो क्या बनेगा ये वाला फॉर्मूला, x³ + y³ + z³ -3xyz = 0। x + y + z सपोज करते हैं 0 आ गया, तो 0 × समथिंग आएगा तो वो 0 ही होगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है और -3xyz को जब LHS से हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर हो जाएगा फाइनली हमारा, 3xyz के। ठीक है, एक बार इसको इस वाले फॉर्मूले को कॉपी में लिखने का ट्राई करें और x + y + z को एक बार 0 पुट करके देखें कि क्या आ रहा है फाइनल एक्सप्रेशन। ये वाला पूरा बन के 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है, और -3xyz RHS में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले हम निकाल लेते हैं इसका सम कितना आ रहा है। तो इसको जोड़ा जाए अगर -12 + 7 + 5, ये कितना आएगा, -12 + 12 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, तो अगर इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने तो x + y + z = 0 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3xyz के। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसका फाइनल आंसर 3 - 12, y कितना है 7 है और z कितना है 5 है। ठीक है, तो इसका यही आंसर हो गया। आगे नेगेटिव साइन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 12 3 36 × 7 5 35, और 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें। वन 1260 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। मतलब अगर 3 क्यूब लिखा है और इसका सम अगर 0 निकल के आ रहा है
तो ये वैल्यू फाइनली किसके बराबर हो जाती है, 3xyz के। ठीक है, इसमें बस यही ध्यान में रखने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन से लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल का, मतलब रेक्टेंगल का हमें एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है इस वाले एक्सप्रेशन की हेल्प से। ठीक है, तो इसको वैसे ही जो हम एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वीडियो मैंने पहले डिस्कस किया है, उसी तरीके से इसको बनाएंगे। और क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ बड़ा होता है ब्रेथ से, तो जो बड़ी वाली वैल्यू आएगी वो हो जाएगी लेंथ, छोटी वाली जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ब्रेथ। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब मैंने बताया था कि a² के कोफिशिएंट को पहले 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो 25 को हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करें और इसको हमको वैसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमारा फाइनल आंसर 35 आ जाए। तो ये कैसे होगा, इसको और फर्दर अगर ब्रेक कर लें तो हमारा ये निकल के आता है। अब 5 4 दा 20 हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है, तो 20 और 15 का अगर हम पेयरिंग करें तो ये -35 के लगभग हो जाएगा। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, यहाँ 25 को 5² के फॉर्म में ब्रेक कर दिया मैंने और 12 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो 5 की 4 से पेयरिंग करने पे और 5 की 3 से पेयरिंग करने पे 5 4 दा 20 आ रहा है और 5 3 दा 15 आ रहा है। 20 और 15 जोड़ने पे हमारा 35 आ जाएगा। अब 25 और 20 में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकाल सकते हैं। a² और a में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a। तो यहाँ बचेगा 5a माइनस 4। ठीक है, फिर इसमें भी हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -3। क्या अंदर बचेगा, 5a माइनस 4। अब पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, 5a माइनस 4 कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा फिर 5a, ये वाला यहां आ जाएगा और -3। अब इसमें लेंथ हो जाएगा हमारा 5a माइनस 3 और ब्रेथ हो जाएगा 5a माइनस 4। कैसे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे 5a में से सिर्फ 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ में से 5a में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये 5a माइनस 3 बड़ी क्वांटिटी होगी 5a माइनस 4 से, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो मैंने कहा था कि लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ होता है रेक्टेंगल में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। 2 और एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमको पढ़ने हैं जिससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो 7 हमने पहले उधर देख रखा था, टोटल 7 सेट ऑफ फॉर्मूला। एक 8th फॉर्मूला है x³ प्लस y³ का। हमने x प्लस वाई का होल क्यूब पढ़ रखा है। ये होल क्यूब नहीं है, इस पे x पे क्यूब है और y पे क्यूब है। तो ये फर्दर कैसे ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है x प्लस वाई, x² प्लस y² माइनस xy के फॉर्म में। ठीक है, सिमिलरली एक फॉर्मूला और है x³ माइनस y³। ठीक है, हमने x माइनस वाई का होल क्यूब पढ़ रखा है। ठीक है, ये उससे अलग है, इसमें भी x पे क्यूब है माइनस y पे क्यूब है। ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक होता है, x माइनस वाई, x² प्लस y² प्लस xy। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब ये बिल्कुल x³ प्लस y³ जैसा ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, इस पे ये पैटर्न सेट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्यूब के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले 27 किसका क्यूब होता है, 27 क्यूब होता है 3 क्यूब होता है।
तो इसको 3y का होल क्यूब हम लिख सकते हैं 27y क्यूब को, और 125 किसका क्यूब होता है? 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और z का क्यूब। ठीक है, अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब इसको ठीक ठीक ऐसे ही हम ब्रेक कर लेंगे। ये आ जाएगा 3y प्लस 5z x प्लस वाई और 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर और माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई 5z। ठीक है, अब ये 3y प्लस 5z वैसे ही आ गया और ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर और 5z स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 3 15yz। ठीक है, हमें इसको फैक्टराइज करना था तो 2 हमारे यहाँ पे आ गए, यही हमारा आंसर हो गया फैक्टर्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमारा था उससे रिलेटेड मोस्टली सारे क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए, और इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट उसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।